Good morning everyone. In this video we will study chapter 5 of class 7th lines and angles. हमने ये क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है, तो अभी हम इसको एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। पॉइंट्स के बारे में क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं और लाइन क्या होते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पॉइंट्स एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होता है। इसे हम अगर हम ऐसे कोई बिंदी लगाते हैं, कोई डॉट, तो इसे हम बोलते हैं ये पॉइंट। और पॉइंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर, किसी भी कैपिटल लेटर ABC से लेकर Z के बीच में किसी भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं, और यह पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जब दो पॉइंट हो, किसी भी शीट पे दो पॉइंट हो, और इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट रूट, जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है, वही होती है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होता है कि जब हम लाइन सेगमेंट को दोनों, अभी देखिए अगर ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है, तो अगर हम इसको A से इधर बढ़ाएं और B से इधर बढ़ाएं और इनडेलेसली मतलब इनफाइनाइट तक बढ़ाते जाएं, इसके लिए हम एरो का साइन लगाते हैं, तो इस तरह से जो एक फिगर मिलता है इसे हम बोलते हैं लाइन। तो ये हो गई कुछ क्विक रिव्यू पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में। अब हम आगे देखते हैं एंगल्स। बेसिकली एंगल्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है हमारा 0 से बड़ा, यानी 0 से लेके और 90 के बीच का। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री से लेके और 89 डिग्री तक के बीच का जो होता है उसे हम बोलते हैं, 89 डिग्री तक को जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 और 180 के बीच का। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक की जो एंगल होगी उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अगला स्ट्रेट एंगल, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का होता है। इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि 181 से लेकर और 359 डिग्री तक जो होता है एंगल वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब हम इन सभी एंगल में हम देखते हैं तो दो एंगल छूट गया, वो है हमारा 0 डिग्री और एक 360 डिग्री। तो जो 0 डिग्री होता है हम इसका एक अलग नाम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, और जो अगला जो आखिरी वाला छूटा है, क्योंकि इसमें 359 डिग्री तक ही होता है, तो जो आखिरी 360 डिग्री होता है इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। 0 डिग्री का होता है और कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री। 0 डिग्री का और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। इस तरह से हम बेसिक एंगल्स के बारे में जान लिए। अब हम देखते हैं कुछ रिलेटेड एंगल्स, यानी जो कंबाइंड एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे जो पहला एंगल दिया गया है वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी अगर सम मतलब जोड़, मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स का सम जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, तो उन दोनों एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है कि एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का। अगर हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम प्लस करेंगे, तो ये आएगा हमारा 90 डिग्री। और इस तरह से हम इन दोनों एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, और ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट एंगल हैं। उसी तरह यहाँ पे देखें 50 + 40, ये दोनों मिला के हुआ 90, तो इस तरह से ये भी दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट एंगल हुए। ओके, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। कैन टू एक्यूट एंगल बी कम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो एक्यूट एंगल कम्प्लीमेंट यानी कि कम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के? यस। और ये केवल एक्यूट एंगल ही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों एक्यूट एंगल है, यहाँ पे दोनों एक्यूट एंगल है। क्योंकि हमें 90 चाहिए और 90 राइट एंगल होता है, तो निश्चित है कि दोनों एक्यूट एंगल होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। दूसरा है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल
बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्ट्यूज पहले ही आ गया तो ये 90 से अबव हो गया, तो ये कभी भी एक दूसरे से कंप्लीमेंट, यानी इसका आंसर क्या हुआ? नो। आखिरी है, कैन टू राइट एंगल्स बी कंप्लीमेंट टू ईच अदर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें +9 दो एंगल का +90 होना चाहिए, यानी वो एक 90 डिग्री है, यानी एक राइट एंगल है, तो यहाँ पे टू बोल रहा है, टू राइट एंगल कभी भी एक दूसरे के कंप्लीमेंट नहीं हो सकते, और इसका भी आंसर क्या हो गया? नो। ओके ओके, अगला जो है वो है सप्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पीछे जो कम्प्लीमेंट्री था उसमें 90 डिग्री होता है, और वैसे ही सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। अगर हम दो एंगल को प्लस करें, अब देखिए यहाँ पे एक 110 है और यहाँ पे 70 है, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये 180 आ जाएगा, और इस तरह से इन दोनों का सम क्या हो गया? 180, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट बोलेंगे इसको, चूँकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है लेकिन ये एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल हैं। उसी तरह से यहाँ भी अगर 135 + 45 को अगर हम ऐड करें तो ये भी आएगा 180 डिग्री। इस तरह से ये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल हुए। ओके, इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि अगर दोनों ऑब्ट्यूज हो गए यानी कि दोनों 90 से एबव होना चाहिए, और 90 से दोनों अगर एबव होंगे तो कभी भी उनका +180 नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर क्या हुआ? नो। कैन टू एक्यूट एंगल बी कंप्लीमेंट्री, क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों 90 से कम होंगे, और जब दोनों 90 से कम होंगे तो दोनों एंगल को जोड़ने से कभी भी 180 डिग्री नहीं आ सकता, तो इसका भी आंसर क्या आ गया? नो। कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस, क्योंकि दो राइट एंगल का हम प्लस करें यानी कि 90 और 90 तो आएगा 180, और सप्लीमेंट्री भी वही होता है कि जब दो एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ओके ओके, अगला है एडजेसेंट एंगल्स। द एंगल्स विच हैज़ अ कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एंगल हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और वन आर्म जो है वो कॉमन, एक जो भुजा होगी वो कॉमन होनी चाहिए, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग। जैसे एक देखिए, अब यहाँ पे एग्जांपल है कि एक ये एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ, तो देखें तो इस एंगल का वर्टेक्स पॉइंट ये है और इस एंगल का भी वर्टेक्स पॉइंट ये है, यानी कि ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। और ये जो आर्म है वो इस एंगल में भी है और ये आर्म इस एंगल में भी है। इस तरह से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के एडजेसेंट। अगर हम इसी में अगर ये बात करें कि एक एंगल हम ये लेते हैं और एक एंगल ये लेते हैं तो ये कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली एंगल इसी वाली एंगल के इंटीरियर में है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये दोनों हम एक एंगल इसको मानेंगे यहाँ से यहाँ तक और एक एंगल ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। वैसे यहाँ भी है एंगल 1 और एंगल 2, एक एंगल हमारे यहाँ से यहाँ तक और एक एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 और 2 ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। वैसे यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे हमने 3 बना रखे हैं, तो ये एंगल इसके एडजेसेंट है, ये एंगल इसके एडजेसेंट है। अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल 1 और एंगल 3 की बात करें, तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि इनके वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन इसका आर्म कॉमन नहीं है। ये आर्म अलग है, ये भी आर्म अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और एडजेसेंट के लिए कॉमन आर्म भी होना जरूरी है। तो इस तरह से ये एंगल इसके हो गया, ये एंगल इसके हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से लेके और ये यानी 2 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो ये पूरा एक एंगल बन गया, तो ये और ये भी हमारा क्या हो गया? एडजेसेंट हो जाएंगे। अगर हम 1 और 2 को जोड़ कर 3 से देखते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो एक एंगल ये हो गई और एक एंगल ये हो गई, तो ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। लेकिन अगर हम 1 और 3 की बात करेंगे तो ये कभी भी
एडजेसेंट नहीं होंगे, क्योंकि इनका वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन आर्म कॉमन नहीं है। ओके, इस पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस हैं। कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो एडजेसेंट एंगल्स कभी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। अगर हम देखें ऐसा एक लाइन और ऐसा है, तो एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री यानी कि एक लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? यस। कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कम्प्लीमेंट्री? क्या दो एडजेसेंट एंगल कम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। अगर हम ऐसा बनाएं और एक बीच में से लाइन खींच दें, ऐसे कोई रे खींच दें, तो इस तरह से एक एंगल ये बना और एक एंगल ये, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी 90 डिग्री बनेगी, और इस तरह से ये भी कम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। यस। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी एडजेसेंट एंगल? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में कोई मेजरमेंट का बाउंडेशन नहीं होता कि वो कितने डिग्री का होना चाहिए। तो हम अगर ऐसी बात करें कि हम एक एंगल ऐसा लेते हैं और एक एंगल ऐसा लेते हैं, देखिए ये भी हो गया ऑब्ट्यूज एंगल और ये भी हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो दो ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट हो सकते हैं। कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल? क्या एक एक्यूट एंगल किसी एडजेसेंट किसी ऑब्ट्यूज एंगल का एडजेसेंट हो सकता है? यस, हो सकता है। और हमें ये एक्यूट एंगल है और एक यहाँ से ये ले लें हम ऑब्ट्यूज एंगल, देखिए तो ये ऑब्ट्यूज हो गया और ये एक्यूट, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं, यानी यस। ओके, जो अगला पॉइंट है वो है लीनियर पेयर। A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays। क्या कह रहा है? लीनियर पेयर भी एक एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन उनके जो नॉन कॉमन साइड्स होते हैं यानी आर्म होते हैं वो अपोजिट रेज होते हैं। अगर हम एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एडजेसेंट एंगल हम जानते हैं कि ऐसे, अभी हमने पढ़ा है ऐसे कि ये एक कॉमन आर्म हो गया और ये वर्टेक्स हो गया, तो ये एक एडजेसेंट एंगल हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि जो नॉन कॉमन ये और ये है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। जैसे यहाँ देखिए इस एंगल 1 का ये एंगल, ये जो है ये नॉन कॉमन हो गई क्योंकि ये इसके साथ कॉमन है, और ये भी नॉन कॉमन हो गई, और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो जब भी ऐसा कोई बनेगा तो इस तरह से जो बनेगा एंगल का जो कॉम्बिनेशन, उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसका एक और प्रॉपर्टी ये है कि द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, मतलब ये कि हम इन दोनों एंगल को हम अगर प्लस करें तो हमेशा 180 डिग्री आएगा, और ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब इससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। कैन टू एक्यूट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या दो एक्यूट एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं? नो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्यूट एंगल 90 से छोटे होंगे, 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से जब छोटे होंगे और दो को अगर हम ऐड करेंगे तो कभी भी वो 180 डिग्री नहीं बना सकते। इसलिए ये आंसर है कि दो एक्यूट एंगल कभी भी लीनियर पेयर नहीं बना सकते। ओके, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म लीनियर पेयर? इसका भी आंसर नो, क्योंकि दो अगर ऑब्ट्यूज एंगल होंगे यानी कि दोनों 90 से ऊपर हो गए, और जब दोनों 90 से ऊपर हो जाएंगे तो दोनों का प्लस 180 से अधिक आएगा, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। कैन टू राइट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या दो राइट एंगल बना सकते हैं? यस, क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और दो राइट एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो दोनों 180 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से 90 प्लस 90 यानी दो राइट एंगल मिलके 180 डिग्री यानी कि लीनियर पेयर बना सकते हैं। ओके, आखिरी जो पॉइंट है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट्स द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। कह रहे कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इस तरह से जो वर्टिकली मतलब जो वर्टेक्स के अपोजिट, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया, तो इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया, तो ये जो दोनों अपोजिट होते हैं इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये वर्टेक्स के अपोजिट होते हैं इसलिए। और ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब 2 4 के इक्वल होगा और 1 3 के, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल
3 होगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी जब भी दो इंटरसेक्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो इसमें जो वर्टिकली अपोजिट बनेंगे दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ये दोनों हमेशा इक्वल हैं। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। थैंक यू।